तो दोस्तों ट्रेंट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के डिविडेंड को लेके भी थी। 6 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। रिकॉर्डेड कंपनी आने वाले एजीएम में आपको बताएगी। और बोनस का भी ऐलान किया गया है। 1:2 के रेशियो में कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, यानी कि हर 2 शेयर पे कंपनी की ओर से 1 शेयर आपको दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास कंपनी के 200 शेयर है तो 100 शेयर आप और आपको दिए जाएंगे, टोटल 300 शेयर हो जाएंगे। तो 1:2 के रेशियो में कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। और कुछ फंड रेज को लेके भी कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है यहाँ पे। और लगभग राइट इशू के थ्रू 250 करोड़ का कंपनी फंड रेज करने जा रही है, वो भी कंपनी ने यहाँ पे बताया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कंपनी आज की बोर्ड मीटिंग में आपको बताने वाली थी। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। मैं आपको बेसिकली कंपनी के स्टैंडर्ड नंबर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के स्टैंडर्ड नंबर के ऊपर ही है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,260 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,106 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,936 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 20 से 21% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ देखते हैं तो लगभग 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा, इनके जो बिजनेस होते हैं वो सीजनेबल होते हैं, तो ऐसे में इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 21% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी सो किया 4,936 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 4,940 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू बेसिकली सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अपने Q4 अपडेट में ये चीज़ बता देती है। तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 4,582 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 3,749 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,421 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 640 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 350 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 454 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को 30% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन बेसिकली हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को, ये थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि मार्केट का अनुमान इतने बड़े प्रॉफिट को लेकर नहीं था। मार्केट का अनुमान था लगभग 399 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिले। तो प्रॉफिट अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू इन लाइन है, प्रॉफिट आपको शानदार देखने को मिले। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बना है इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 7.39%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 12.16% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 9.19 आपको देखने को। तो मार्जिन देखते हैं तो आपको साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 18 रुपये के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं 9 रुपये 84 पैसे, अभी देखें तो 12 रुपये 80 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू तो छोड़ दीजिए, रेवेन्यू इन लाइन है, रेवेन्यू पहले से ही पता रहता है। प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट अच्छे आपको देखने को मिले, जहाँ मार्केट को लग रहा था कि शायद 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, हाँ 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो एस्टीमेट से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। बस एक छोटी सी दिक्कत यही निकल के आ रही है कि शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा चला हुआ है, क्योंकि अगर पिछले 22 दिन की तेजी अगर देखते हैं, 22 दिन में शेयर लगभग 34% के आसपास आपको भागता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, 34% शेयर आपको भागता हुआ देखने को 22 दिनों में। तो शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा चल भी चुका है पिछले कुछ दिनों में। तो ऐसे में शायद प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई आपको देखने को मिल सकती है, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बाकी नंबर अच्छे देखने को मिले। बोनस भी देखें तो 1:2 मतलब 1:1 की उम्मीद थी, लेकिन 1:2 के रेशियो में दिया गया, तो वो मैनेज किया जा सकता है। नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।